अभी यूपी में प्रोटेस्ट की बाढ़ आ चुकी है, लगता है चुनाव आने वाले हैं। वर्कर्स प्रोटेस्ट के बाद अब अगला प्रोटेस्ट है टीचर्स का। गले में मटके और हाथ में झाड़ू पकड़े प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ओबीसी और दलित विरोधी है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। अब चलो इस पूरे केस को समझते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिससे आपको समझ में आएगा कौन सही कौन गलत। 5 दिसंबर 2018 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट के लिए एड निकली। 6 जनवरी 2019 को 4 लाख स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम देते हैं। 12 मई 2020 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिसमें 1,46,000 परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं। अक्टूबर 2020 को कुछ परीक्षार्थी ओबीसी कमीशन और लखनऊ हाई कोर्ट का रुख करते हैं, ये बोल के कि रिजल्ट में कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं। 29 अप्रैल 2021 को ओबीसी कमीशन कंफर्म कर देता है कि कुछ इर्रेगुलरिटीज सही में हैं। सरकार ओबीसी कमीशन की बात मान के इर्रेगुलरिटीज को सुधारने का काम शुरू कर देती है। 5 जनवरी 2022 को इन्हीं इर्रेगुलरिटीज को सुधारते हुए सरकार 6800 लोगों का नाम लिस्ट में ऐड कर देती है। लेकिन तभी 13 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच इस 6800 लोगों की लिस्ट को खारिज कर देती है, ये कह के कि एक नई फ्रेश मेरिट लिस्ट निकलेगी। फिर मामला हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास जाता है और 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच भी पुरानी लिस्ट को खारिज करके 3 महीनों के अंदर अंदर एक फ्रेश लिस्ट निकालने को कहती है। सितंबर 2024 को केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा देता है और गवर्नमेंट जो फ्रेश लिस्ट बनाने का काम कर रही थी उस पे हॉल्ट लगा दिया जाता है। फरवरी 2026 अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है जस्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। वो प्रोटेस्ट जैसे तैसे शांत होता है तो यही लोग अप्रैल में एक नया प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं, जिसमें विधानसभा का घेराव किया जाता है। ये जो डिस्प्यूट है जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है वो टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन का है, जैसे रोस्टर या कैलकुलेशन, पर नारे लग रहे हैं रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन फ्रेमवर्क तो इस पूरे प्रकरण में कहीं चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश इस पूरे मामले को भुनाने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के टर्म में अब तक 9 लाख सरकारी जॉब दी गई हैं, लेकिन अभी तक रिजर्वेशन विरोधी या करप्शन का कोई केस नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अखिलेश की खुद की सरकार को देखते हैं तो 2011-12 में यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट स्कैम होता है, 0 नंबर वाले तक को सेलेक्ट कर लिया जाता है। 2015 में पीसीएस रिक्रूटमेंट स्कैम होता है। 2013 में आरओ एआरओ का रिक्रूटमेंट जो होता है उसके इवैल्यूएशन में मैनिपुलेशन के आरोप होते हैं। फिर शिक्षा मित्र रेगुलराइजेशन में 1,37,000 पैरा टीचर्स को रेगुलराइज कर दिया गया बिना प्रॉपर एग्जाम्स के, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया क्योंकि भारी मात्रा में फेक डिग्रीज पाई गई थी। इसके अलावा एग्जाम लीक्स तो एक बहुत भारी समस्या थी उस समय के यूपी में। यूपीपीएससी 2015 का प्रीलिम्स व्हाट्सएप पे लीक हो चुका था, 4.5 लाख कैंडिडेट्स अफेक्ट हुए थे। पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स का 2016 का पेपर लीक हो चुका था, 1 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड थे। यूपीएसई इंजीनियरिंग का 2014 का पेपर सॉल्वर गैंग रैकेट एक्सपोज हुआ जो ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग का नेटवर्क चलाता था। और ये मैंने ना अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग वाले केस बताए हैं। इसके विपरीत योगी सरकार में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया पेपर लीक और सॉल्वर गैंग्स के विरुद्ध। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के। अब आप ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट है सरकार पे चुनाव के पहले प्रेशर बनाने की टेक्निक लग रही है या एक सच्चा प्रोटेस्ट?